कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के नेताओं ने जिन हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था। आप सब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की इस बात को सुन करके हंसे जरूर होंगे कि उन्होंने कैसा कह दिया, लेकिन ये जो बात है ये हंसने वाली नहीं, बड़ी गंभीर बात है। महोदय ने कहा कि सिंदूर उजाड़ दी हमारे नेताओं ने, जरूर, चाहे वो नक्सलियों की पत्नियां क्यों ना हो, उजड़ा तो सिंदूर है। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार हमारे देश को भारत माता कहा जाता है, उसी ही प्रकार छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ महतारी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ महतारी, महतारी का अर्थ माँ ही है, माता ही है। आज इन्होंने नक्सलियों की पत्नियों के सिंदूर उजाड़े के, ठीक है, लेकिन गंभीर वाली बात यहां से प्रारंभ हो जाती है, यहां से शुरुआत होता है कि ये अपनी ही छत्तीसगढ़ महतारी के भी सिंदूर उजाड़ने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे सिंदूर उजाड़ा जाएगा, तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया बस्तर संभाग में हो रहा है। ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन इनके नेताओं ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया तो कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ और कुछ होता जा रहा है। आपको सबसे पहले हम बताएं कि छत्तीसगढ़ में कितने नक्सलियों का सफाया हुआ है 2025 में। आपको बताते हैं कि पहला जो 2025 में सफाया हुआ, वो छत्तीसगढ़ में मुख्य मुठभेड़ जो है 2025 के अबूझमाड़ 21 मई 2025 30 नक्सलियों को मारा गया। बीजापुर मुठभेड़ में 7 मई 2025 15 से अधिक नक्सली मारे गए। फिर से बीजापुर मुठभेड़ में 9 फरवरी 2025 31 नक्सली मारे गए। 2025 में अब तक छत्तीसगढ़ में 100 से अधिक नक्सली मारे गए। अब आप सोचेंगे कि नक्सलियों को मारने से छत्तीसगढ़ महतारी का सिंदूर कैसे उजड़ जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जंगल में नक्सलियां रहते हैं, और सरकार जब नक्सलियों का सफाया करेंगे, जो होना है, आतंक का विनाश होना है। छत्तीसगढ़ में नक्सली आतंकवाद को फैलाते हैं, ये तो दो राय नहीं, सत्य। नक्सलियों का सफाया होना ही होना है। दूसरी बात, जब नक्सली जंगल से हट जाएंगे तो सरकार के लिए रास्ता खुल जाएगा। यकीन मानिए, आपको आज से 10 साल आगे ले जाता हूं, और आप 10 साल तक तो आज के यूथ जिएंगे, तो चले जाएंगे सो चले जाएंगे, लेकिन जो जिएंगे सो देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो जंगल है वो बेहाल हो गया, उनका पूरा अमंगल हो गया। वो ये देखेंगे कि जंगल का अमंगल हो गया। क्यों? क्योंकि नक्सली मारेंगे, सरकार को घुसता बनेगा, और जब घुसता बनेगा जंगल में, तो जंगल कटेंगे और कंपनियां बनेंगी, और बीमारियां और अनेक प्रकार के प्राकृतिक आपदा आपको देखने मिलेगा। प्राकृतिक के ऊपर ध्यान कभी दिया नहीं गया है, और ना अभी दिया जा रहा है। कोई भी सरकार हो, सभी सरकारें एक समान हैं। आपको थोड़ी सी हम बात विस्तार से रखें कि कैसे जंगल कटेगा और क्यों यहाँ सरकार जंगल काट के कंपनियां बना करके रोजगार के बहाने प्राकृतिक का तहस नहस करेंगे। ध्यान से सुनिए, भारत में सबसे हाई ग्रेड लोहा अयस्क छत्तीसगढ़ के इन जंगलों में पाया जाता है, जहां भी नक्सली मरे हैं। अबूझमाड़ में लोहा अयस्क पाया जाता है, जो कि उपयोग में स्टील उत्पादन के उपयोग में आता है। अबूझमाड़ में ही बॉक्साइट पाया जाता है, जो कि उपयोग में एल्युमिनियम के उत्पादनों में आता है।
बीजापुर जहां नक्सली मारे गए, बीजापुर में कोयला खनिज पाया जाता है, ऊर्जा औद्योगिक ईंधन में यह काम आता है। इसी प्रकार बीजापुर में ही मैग्नीज स्टील मिश्र धातु पाया जाता है, जो स्टील मिश्र धातु के उपयोग में आता है। बीजापुर में ही डोलोमाइट, जो कि सीमेंट बनाने के उपयोग में आता है। इस प्रकार से खनिज अबूझमाड़ और बीजापुर में सबसे अधिक पाया जाता है, जहां अभी तक सरकार घुस ना पाई थी नक्सलियों के कारण। लेकिन अब नक्सली मारे गए हैं, और जब नक्सली मारे गए हैं तो उद्योग खुलेंगे, नक्सली मरेंगे, लोग आएंगे, लेकिन प्राकृतिक का विनाश, प्राकृतिक मारा जाएगा, छत्तीसगढ़ महतारी का सिंदूर उजाड़ा जाएगा। ये बात धोखे से नहीं निकली है, ये बात अंतरात्मा की है और निकल गई, लेकिन लोग मजाक समझ गए। बस यही आशा करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि शायद इस बात को सुनकर के प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक के प्रति भक्ति जगे, और प्राकृतिक के प्रति भक्ति जगेगा तब आप देशभक्ति कर पाएंगे, समाज का उत्थान कर पाएंगे और स्वयं की सुरक्षा कर पाएंगे। प्रणाम आत्मजनों।